माहिरीन के मुताबिक ये कहा गया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद माओं में जो है मायूसी और बेसुकूनी की जो है कैफियत जो है वो तारी हो जाती है, जिसे हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और माहिरीन इमराज निस्वा के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को 6 हफ्तों डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह कैफियत जो है हार्मोनल तब्दीलियों, ज़िंदगी में नफ्सियाती एडजस्टमेंट और थकावट की वजह से होती है, जिसे बाद अज़ पैदाइश डिप्रेशन यानी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की इस्तिलाह दी गई है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 13% खवातीन बच्चे की पैदाइश के बाद इस डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ये शरह जो है वो 20% है। और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी खवातीन में पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो शरह है वो 28% है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर, इसको डिटेल से ज़रा बता दें डॉक्टर साहब कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को मज़ीद जो है वो करके एलाबोरेट कर दें कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है क्या और हम इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। जी देखें, बिल्कुल पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक डिप्रेशन की एक फॉर्म है, किस्म है, जो कि पैदाइश के बाद होती है। यानी कि जब भी बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी के बाद कि जो डिलीवरी के बाद होने वाले डिप्रेशन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि डिप्रेशन की वो किस्म जो कि डिलीवरी के बाद होती है। अच्छा, इसमें इसकी अलामात और ये क्यों होती है, इस पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये एक पेरीपार्टम डिप्रेशन भी होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कि एक औरत हामला हुई, अभी डिलीवरी नहीं हुई, अगर तो तब डिप्रेशन स्टार्ट हो गया तो तब उसको हम कहते हैं पेरीपार्टम डिप्रेशन। लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश के बाद हुआ तो फिर उसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अब जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स बताए, फिगर बताए कि डिप्रेशन कितने % खवातीन को है। अच्छा, इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है कि यह हर खातून को नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसका काफी ज्यादा प्रेवलेंस रेट पाया जाता है। होता यह है कि पैदाइश के बच्चे की पैदाइश के 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक अगर डिप्रेशन की अलामात किसी खातून को आती हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि इनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन में होता क्या है, कैसे पता चले कि किसी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया? उसमें देखें कि अगर तो मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, गमजदा है औरत, यानी कि गमगीन है, बगैर वजह के परेशान है, कोई नींद का मसला स्टार्ट हो गया, दिल नहीं लग रहा, उकताहट है, बिहेवियर में ऐसे चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लो है, नेगेटिव थिंकिंग हो गई, सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो गई, दुनिया में दिल नहीं लग रहा, एक प्लेयर की फीलिंग नहीं है, परेशानी है, प्लेयर बिल्कुल नहीं है लेकिन एक बगैर वजह की परेशानी है। अच्छा, अब इसको हम कहेंगे कि जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। आमतौर पे आप देखें कि डिलीवरी होना, खास तौर पे हमारे माशरे में बड़ी मुबारकें दी जाती है, जी मुबारक हो, बेटा हुआ, बेटी हुई, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन खवातीन में जब अगर खुशी की बजाय एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, ऐसी अलामात आनी शुरू हो जाए तो उसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये तरक्की पजीर ममालिक में ज्यादा जरा पाया जाता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें इसकी रेशो थोड़ी कम है। अच्छा, लेकिन इसमें ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इसकी सिम्टम में आती है कि जब डिलीवरी के बाद खातून बच्चे की टेक केयर नहीं करती, बच्चा हुआ उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना खातून का, उसकी केयर नहीं की। अब इसको हमारे माशरे में या इवन के डिफरेंट दुनिया की सोसाइटीज में इस तरह से लिया जाता है कि जी शायद औरत को ब्लेम किया जाता है कि आपने बच्चे की देखभाल क्यों नहीं कर रही, उससे बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रही, आप वो बेबी चाहते ही नहीं। एग्जैक्टली, कुछ इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं, इस तरह के उनको ताने दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमने देखनी है कि देखिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, एक कंडीशन है, एक बीमारी है। अब उसकी अलामत ही में ये शामिल है कि वो बॉन्ड नहीं बना सक रही। जब वो ठीक हो जाएंगी, चंद हफ्तों बाद जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो अपने बच्चे की टेक केयर कर लेंगी, देखभाल कर लेंगी। अच्छा, हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि शायद, जैसे भी आपने बड़ी अच्छी तरह इशारा किया कि ये खुश नहीं है शायद बच्चे से एंड ऑल दैट। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे पोस्टमार्टम डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है कि ऑलरेडी उस सिचुएशन में है, क्योंकि देखिए जो डिलीवरी होना, बच्चे की पैदाइश होना, ये कोई आसान
मरहला नहीं होता। एक पूरा इंसान बनाना और उसके बाद डिलीवरी करना, ये अल्लाह ताला ने ये हिम्मत औरतों को ही दी है और बड़ी हिम्मत का काम है। आप देखें कि एक पूरा एक इंसान जो है उसका माज़े वजूद में आना बनाना, तो हार्मोनल चेंजेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बॉडीज में मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस होती है। अब जब हार्मोनल चेंजेस हुआ तो उसके हवाले से पोस्टमार्टम डिप्रेशन होना ये बिल्कुल एक कोई अनहोनी बात नहीं है। अब उस पे क्या होता है, फिर जब फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, आमतौर पर मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स पाए जाते हैं। सासें कह देती हैं बाल का जी हमने इतने बच्चे पैदा किए थे, तो इस तरह की कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए जो इस कंडीशन से जो है सरवाइव करे, और फिर बातें इतनी ज्यादा हो रही होती हैं, वो कितना नेगेटिव इफेक्ट जो है खवातीन पर डालती हैं जो सिचुएशन से जो है गुजर रहे होते हैं, और उसको किस तरह से वो डील कर सकती है। देखें जी, ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये होता ही सर्कमस्टांसेस की वजह से। एक तो हार्मोनल हमने डिस्कस कर लिया कि जी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं डिलीवरी के बाद जिसकी वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन इसका जो ज्यादा फैक्टर है वो आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है। अगर आप किसी खातून को उसकी फैमिली जो है वो ठीक तरह से सपोर्ट नहीं कर रही उस टाइम में, मतलब सपोर्ट से मुराद एक ज़हनी तौर पे सपोर्ट नहीं कर रही, इसको मोस्ट प्रोबेबली हम कहेंगे जज्बाती तौर पे, इमोशनली अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी टेक केयर नहीं कर रहे, उनको कह ले कंफर्ट नहीं कर रहे, अच्छा माहौल नहीं दे रहे, उनको अगर सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, तो जाहिर बात है पोस्टमार्टम डिप्रेशन फिर होता है। अदरवाइज आप देखें बहुत सारी खवातीन में पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तो हर खातून में आते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, फैमिली सपोर्ट बड़ी अच्छी होती है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। बात कर रहे हैं तो आपके पार्टनर का कितना जो रोल है वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जो खातून इस डिप्रेशन से गुजर रही है उसमें उसका जो पार्टनर है वो किस तरह से उस औरत को है वो डील करे, उसको रिलैक्स करे कि इस सिचुएशन से वो आराम सुकून से है जो गुजर जाए, और फिर बाकी लोगों को भी, फैमिली को भी ये बात समझाई जाए कि ऑलरेडी एक इंसान इस सिचुएशन से गुजरा है, एक तो डिलीवरी हुई है, ऊपर से एक जो है डिप्रेशन में भी आ गए हैं, तो दूसरों को किस तरह से साथ लेके चला जाए। अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन था कि पार्टनर, देखिए ये मैं आपको एक अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में बताता हूं कि इंसानी जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है, सबसे जो करीबी और सबसे अच्छा आपका रिश्ता है वो आपका पार्टनर है। बिल्कुल। आमतौर पे इस चीज को हम समझते नहीं है। देखिए फैमिली में जो प्राइमरी ताल्लुकात होते हैं ना, जो एक जिसको हम फैमिली की डेफिनेशन कहते हैं, वो मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं। पार्टनर पहले आता है, बच्चे बाद में आते हैं आपके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस चीज को समझा नहीं जाता। अब अगर इस चीज को हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से बात करें या जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से बात करें, तो अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, पार्टनर आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला है, तो आपके जिंदगी के आधे मसले तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अब जिंदगी की, दुनिया की आधी जंग तो वैसे ही जीत जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस चीज को हमने समझना है कि पार्टनर की सपोर्ट किसी भी हवाले से अपने पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो रिश्तेदार हैं, इवन के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सिबलिंग है, उनकी सपोर्ट भी मैटर करती है, लेकिन पार्टनर जो है वो प्रायोरिटी होता है। और इंसानी जो जहनीयत है वो ऐसी ही है कि हमें पार्टनर का जो कंसोलेशन है, जो कंसोल करता है पार्टनर, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट और प्राइमरी होती है। इस चीज को समझना है अपने रिलेशनशिप में, पार्टनर की जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसको हमने डाउन प्ले नहीं करना। तो सबसे पहले तो यकीनी बात है, अगर पार्टनर सपोर्टिव होगा तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से अच्छी तरह से खतून उससे कोप अप कर जाएगी। अब पार्टनर के अलावा जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, उनका भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि जाहिर बात है घर में रहना है तो सिर्फ पार्टनर के साथ तो नहीं रहा जा सकता, बाकियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं कि आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से किस तरह से निकलते हैं। अब इसमें निकलना कैसे है, जो आपका क्वेश्चन था, देखिए इसमें ना सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इन चीजों से निकलने के लिए पहले खुदारा नॉस्टैल्जिया से निकले। ये जो नॉस्टैल्जिया आजकल हमारे माशरे में पाया जाता है ना, कि हमारे दौर में तो ऐसा होता था, हमारा तो हम तो ऐसे करते थे, देखिए ये चीजें अब इस दुनिया में वर्क नहीं करती। पहले आपके दौर में होता होगा, वो दौर और था। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, हमारे जो सारे चीजें हैं, रहन सहन, सारी चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं। वो डाइट भी वो नहीं रही। पहले तो ये कहा जाता था कि हम तो आखिरी दिन तक काम करते थे,
तुम तो आराम ही करती रही हो, ये चीजें, ये फिर जो टॉन्ट्स हैं वो कितना ज्यादा इफेक्ट करती हैं खातून को। टॉन्ट्स तो किसी को भी दिए जाए, किसी भी हाल में दिए जाए, डिलीवरी के बाद तो वैसे ही खातून बड़ी सेंसिटिव होती है। आप उस सिचुएशन को छोड़ दें, अगर नॉर्मल लाइफ में देखें, टॉन्ट किसी को भी किया जाए, चाहे मर्द को किया जाए, औरत को किया जाए, तो ये तो ताना देना अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारे दिमाग पे एक बम की तरह लगता है। तो बहरहाल देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलना है, आजकल हमारा पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। जैसे आपने जिक्र किया, खाना डिफरेंट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की रूटीन डिफरेंट है, हमारे काम के तरीके डिफरेंट है ना, आजकल मुख्तलिफ सहूलतें आ गई हैं। तो आजकल जो चीजें हैं वो और हो गई हैं, जर्म्स भी आजकल बाय द वे इवॉल्व कर गए हैं, जो आजकल नई नई बीमारियां निकल रही हैं, पहले आपने कभी सुना नहीं था। तो इसमें ये नॉस्टैल्जिया से बाहर निकले, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। अगर कोई खातून उस फेज से गुजर रही है तो उस पर तोहमत लगाने की बजाय, उसको ताना देने की बजाय, उस पर सख्ती करने की बजाय, उसको अननेसेसरीली नसीहतें करने की बजाय आप उनको कंसोल करें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए जिंदगी को और उस मरहले को थोड़ा आसान बनाएं, उनको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करें कि वो खुश रहे। अब आप देखें कि उस वक्त में क्या होता है, अब फिजिकल एक्टिविटी तो इतनी हो नहीं सकती, लेकिन आमतौर पे फैमिली सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद फिर दूसरा ये होता है कि आमतौर पे हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होता है, कि आप कोई मूवीज वगैरह देख सकती हैं, उसके अलावा कोई आपको रिलेटिव वगैरह आपको विजिट कर सकते हैं, कोई आप आजकल तो कनेक्ट रहना कोई आसान हो गया, फोन स्काइप वगैरह पे कनेक्ट रहा जा सकता है। एक तो इस तरह से हम इसका अच्छी तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं फैमिली की सपोर्ट के साथ। अच्छा, उसमें ना फिर दूसरा मसला ये होता है कि अगर तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन थोड़ा सीवियर हो जाए तो फिर उसमें हमें मेडिकेशन में भी जाना पड़ता है। आमतौर पे SSRI है मेडिसिन की एक कह लें कि जेनर है, वो मेडिसिन दी जाती है जिससे फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन इसमें ना अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली को यह समझना है कि यह चीज एक रियलिटी है, खातून जानबूझ के नहीं कर रही और सिर्फ नसीहतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर चाहे भी तो उस सिचुएशन से खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकती। बहरहाल अगर कोई मसला है तो उसका ट्रीटमेंट होगा तो तब ये चीजें बेहतर होगी। आप ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट जो है इसमें किया जाता है खवातीन का, और ये भी बता दें कि ट्रीटमेंट कितना लॉन्ग चलता है, मतलब कितने अरसे तक एक खातून जो है इस डिप्रेशन से बाहर आ जाती है? अच्छा, इसमें ना आमतौर पे वेरी करता है कि इसकी कॉजेस पे वेरी करता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्यों है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इसके ट्रीटमेंट से है, जो आपका क्वेश्चन था। आमतौर पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन उनको ज्यादा होता है जिनकी फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है, यानी कि बाप दादा को डिप्रेशन था या बहन भाई किसी को भी डिप्रेशन है, फैमिली हिस्ट्री है ना, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर फैमिली में स्ट्रेस है, कोई लाइफ टाइम कोई इमोशनल ट्रॉमास वगैरह रहे हैं, कोई पास जो है उसमें कोई इमोशनल ट्रिगर्स थे, कोई स्ट्रेस वगैरह थी, तो जिसकी वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी कि पुराने मसले, उसके बाद डिलीवरी, फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, जो आपका क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट का कितना अरसा लगता है, ये देखना होता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में डिलीवरी के अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं। क्या फैमिली का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, क्या इनके जेनेटिकली इनकी फैमिली में हिस्ट्री थी डिप्रेशन की। अगर तो ये मामलात होते हैं तो फिर इलाज थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली का एनवायरनमेंट भी ठीक है, सिर्फ डिलीवरी की हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ, फिर उसका इलाज जल्दी हो जाता है। अब फिर इलाज होता कैसे है, ये भी वेरी करता है कि डिप्रेशन की कौन सी फॉर्म है। डिप्रेशन की ना मुख्तलिफ किस्म की शिद्दत जिसको कहले होती है, एक माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, फिर मेजर और सीवियर डिप्रेशन भी होता है। अगर तो मेजर और सीवियर डिप्रेशन है तो ये इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो माइल्ड डिप्रेशन के लिए आमतौर पर हम किसी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते, वो लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़ी सी करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, कोई मूवीज देख ली, कोई रिश्तेदारों की सपोर्ट हो गई, कोई बात कर ली, कुछ इस तरह से अपने आप को दिल लगा लिया, तो उससे माइल्ड डिप्रेशन तो आमतौर पे हमारा इन चीजों से काफी कदरे उसमें फर्क पड़ता है। अब अगर तो मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन है तो फिर उसके लिए हमें इन चीजों के अलावा, लाइफस्टाइल के अलावा, उसके फिर दो तरीके होते हैं आमतौर पे, थेरेपिस्ट के थ्रू और प्लस मेडिकेशन।
वो ये इन पे ये तरीका इलाज है, इससे फिर किया जाता है कि उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसके भी फिर आगे है कि कितनी देर में कोई खातून पोस्टमार्टम डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। मेडिकेशन, थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस फैमिली सपोर्ट, फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, फैमिली के डायनामिक्स क्या है और क्या इन्वायरमेंट जो है कोई ज्यादा टॉक्सिक है या बड़ा एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिससे ट्रीटमेंट का हमें पता चलता है कि कितनी देर लगेगी ट्रीटमेंट को। ठीक है। अच्छा, ये भी होता है ना कि जैसे आपने बताया था कि प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन जो हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं, या वो ख़वातीन जो मतलब ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, फिर उनके यहाँ गुड न्यूज़ आई, तो फिर उसके बाद आफ्टर डिलीवरी ऑब्वियसली वो ऑलरेडी इस डिप्रेशन से एक डिप्रेशन से वो गुजर रही थी और आफ्टर डिलीवरी एक और डिप्रेशन की, जैसे आपने फॉर्म की बात की, हम जिस पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं, इसमें गुजर रही है। तो उसमें क्या प्रोसेस है कि प्रेगनेंसी में फिर ख़वातीन को कौन कौन सी एहतियाती जो है तदाबीर अपनानी चाहिए, या उनके पार्टनर्स को, स्पेशली उन ख़वातीन को जो ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रही हैं? अच्छा देखिए ना, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जो पेरीपार्टम डिप्रेशन है वो लाइफ में जब चेंजेस आ रही हैं, रूटीन में जारी बात है बॉडी में चेंजेस आ रही हैं तो हार्मोनल चेंजेस आएगा, तो उसका जो ऑनसेट है वो आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान ही, यानी कि अभी डिलीवरी नहीं हुई। उसमें बचने का ये तरीका है, उस डिप्रेशन से बचने का तरीका ये है कि आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, आप अपनी जरा थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करें। जाहिर बात है, एक मुश्किल मरहला है एक प्रेग्नेंट होना, उसके बाद डिलीवरी के मराहिल तक गुजरते गुजरते एक इंसान को, पूरा एक इंसान का बनना, इससे बड़ा हैवी टोल है फीमेल की बॉडी पे, उसके माइंड पे, उसके बिहेवियर पे, बहरहाल नर्व्स पे खास तौर पे। ये आसान चीज नहीं है, काफी एक इसमें मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। तो जब इस लेवल की दिमाग पे और खास तौर पे बॉडी पे स्ट्रेस होगी तो खवातीन को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, कुछ प्लेयरफुल एक्टिविटीज में जो कि काम और सूथिंग एक्टिविटीज हो, ताकि उनको ये जो पेरीपार्टम डिप्रेशन है उससे खवातीन अच्छी तरह से कोप अप कर सके। ये तो हो गया पेरीपार्टम डिप्रेशन तक। अच्छा, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ना, ये बाज़ औक़ात पेरीपार्टम डिप्रेशन की कंटिन्यूएशन है, यानी कि कुछ खवातीन को जो डिप्रेशन है वो डिलीवरी के बाद होता है, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। कुछ को पेरीपार्टम डिप्रेशन होता है और वो फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन तक जाता है, यानी कि डिलीवरी के अभी हुई नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन हो गया, उसके बाद फिर ये आगे चलता गया और एंड तक, जब तक डिलीवरी नहीं हुई, ये डिप्रेशन कंटिन्यू रहा। अब इसमें बहुत सारी ऐसी खवातीन आती हैं पेरीपार्टम डिप्रेशन पे भी मेरे पास क्लिनिक में, जो गायनाकोलॉजिस्ट जिनको मेरे तरफ रिकमेंड करती हैं, रेफर करती हैं कि इनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाए। तो देखिए, इसमें एक चीज हमने समझनी है कि ये एक डिप्रेशन पेरीपार्टम हो, पोस्टपार्टम हो, ये एक रियलिटी है, क्योंकि ये चीज समझे कि ये आसान चीज नहीं है जिस फेज से खातून गुजरती है। अब जब ये चीज हो गई, अब इसका ट्रीटमेंट होगा लाइफस्टाइल चेंजेस। खुद क्या कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, खुद क्या किया जा सकता है? आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। मतलब कि हेल्दी एक्टिविटीज क्या है कि आप थोड़ी सी कोई एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने खाने पे, डाइट पे ध्यान दें, अपनी सोशल एक्टिविटीज को बेहतर करें, अपनी सोशल सपोर्ट को बेहतर करें, रिश्तेदारों से कनेक्ट रहें। आजकल तो कनेक्ट रहना, जैसे मैंने बताया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो इतना सारा मीडिया भी है हमारे पास करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज है। और उसके बाद अपने खाने का ध्यान रखें, अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस करें, अपनी जरा रूटीन, सोने जागने की रूटीन को बेहतर बनाएं। आप देखें कि बहुत हद तक आप पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से खुद ब खुद ओवरकम कर जाएंगी। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये जो पेरीपार्टम पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, ये कोई दूसरे डिप्रेशन की तरह इसका ट्रीटमेंट करना कोई बहुत ज्यादा कोई एक मुश्किल काम नहीं है, ये आसानी से ठीक हो जाता है। आजकल तो दवाइयां भी बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं, तो इसमें किसी भी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन फिर भी बात वही है ना कि अवेयरनेस होगी तो फैमिली की सपोर्ट होगी, फैमिली की सपोर्ट होगी तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे और आपका जो भी डिप्रेशन है पेरीपार्टम में या पोस्टपार्टम में, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, खवातीन जो हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और जो पार्टनर है
उसको इस बात का लाजिम ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को जो आपके लिए इस दुनिया में खूबसूरत सा कोई फूल जो है वो खिलाएगी, उसके लिए आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर का ख्याल रखें, डिप्रेशन में वो ना जाएं। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट जो थी उसमें कोई डिप्रेशन तो नहीं रहा, आया वो डिप्रेशन जो है पोस्टमार्टम की तरफ तो नहीं मुंतकिल हो गया, और उस सिचुएशन में जो है उसको खूब सपोर्ट करें और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हिरा आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।